पालगंज। सरकार आवाम को घर देने के दावे तो करती है, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास न रहने को घर है और न जीने के लिए बेहतर जिंदगी। दानापुर में देघा सोन नहर के दोनों किनारों पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। वक्ती तौर पर झुग्गियों के सहारे जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन बारिश और सैलाब में इनकी जिंदगी की हौलकानी काबिल दीद है। हालांकि सरकार ने इनसे घर देने का वादा किया था, जो कि अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। हम मौजूद हैं रामजी चक दीघा नहर पे। आप देख सकते हैं कि ये नहर पे बस्ती बसी हुई है और इन लोगों को आशियाना नहीं है, इस वजह से यहाँ पर आशियाना बसाए हुए हैं और आने जाने के लिए नाव बनाए हुए हैं, एक चाली बनाए हुए हैं, उसके सहारे आते जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटा बच्चा जो है इस चाली के सहारे कुछ लोगों को उधर छोड़कर फिर जो है उस चाली को इधर ला रहा है। इतनी ज़िंदगी इन लोगों को हिसाब से चलना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती हो जाए तो नहर में बच्चे डूब भी सकते हैं। काफ़ी ख़तरनाक होता है दिन रात जो है काटना, क्योंकि जो है इन लोगों को अपना आशियाना नहीं है, जबकि सरकार गरीबों को आशियाना देने की बात करती है। लेकिन ये देख लीजिए नहर के बीच में आशियाना बसा हुआ है और क्या स्थिति है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि किस तरह से घर है अपना। नहीं घर सर। कहाँ घर बसाई हैं? अब यही नहीं रहते हैं, पानी उनी नहीं रहते हैं। आज पानी पड़ता है तो चिमकी उमकी तान के ओढ़ के रहते हैं। कैसे आप आते जाते? कैसे आते जाते हैं? वही से आते जाते हैं। कैसे? रोड पर से पानी आने जाते हैं, पिए लगी आने जाते हैं। रोड पर पानी पड़ता है तब फिर रोड पर लेकर नहीं पानी आने जाते हैं। तब वैसे भूखे प्यासे रहते हैं, पानी ने क्या करेंगे। अब मुश्किल इतना ही नहीं होता है कि हम लोग के पानी जब बरसती है तो हम लोग के अंदर पानी आती है तो आने जाने का रास्ता भी ब्रेक हो जाती है। और दूसरे में सर कि पानी लाते लाते हम लोग आदमी थक जाता है। जब पानी बरसती है तो नीचे उतरने के लिए हम लोग सोचते हैं। इसी में ये रहते हैं, जबकि जो है सरकार इन लोगों को आशियाना देने की बात भी करते हैं, लेकिन आशियाना इनके पास नहीं है। ऐसे में इन लोग गरीबों को आशियाना मिलना चाहिए और ताकि ये ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से उबर सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। दानापुर के दीघा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आज